हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ शिवा और अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज मेरा जो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो है विलोम शब्द, क्योंकि दोस्तों मैं टॉपिक वाइज चलूँगा इस समय। ठीक है, तो विलोम शब्द है। और दोस्तों, मैं आपको सोचा कि वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में करवा दूँ, लेकिन सबसे अच्छा दोस्तों हमारा जो है ऑप्शन ही वाला सही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोग तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना भी छोटा-सा भाई समझकर हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, जो कि दोस्तों सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, जो कि यूपी आरओ, एआरओ में पूछा गया था। और दोस्तों आपको पता ही है कि वनडे एग्ज़ाम में यूपीएसआई वगैरह में कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, केवल एसएससी को छोड़ा करके और बाकी सब में हिंदी पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, और हिंदी का क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। हमें एक 37 क्वेश्चन का पूछ लिया जाता है कभी क किसी-किसी में, और किसी-किसी में 10-5 क्वेश्चन भी मिलते हैं दोस्तों देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को अपना चैनल समझकर सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो अब स्क्रीन पर अब मेरा पहला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और आप लोग उससे बताइएगा कि कैसा है। ठीक है, चलिए, तो आपकी स्क्रीन में मेरा पहला क्वेश्चन रहा। देखिए, उशिष्ट का व्यंजन क्या होगा? खाद्य, अनुशिष्ट, अखाद्य या फिर आदर। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों में से आपको बताना है कि इसमें कौन-सा ऑप्शन सही है। ठीक है? चलिए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में। मैं आपको एक क्वेश्चन पर 10 सेकंड दूँगा। ठीक है? चलिए दोस्तों, तो आपका 10 सेकंड पूरा हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उशिष्ट का विलोम होगा अनुशिष्ट। ठीक है? चलिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। ठीक है? आपकी स्क्रीन पे मेरा दूसरा क्वेश्चन रहा। कह रहा है कि कटुभाषी का क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस को बताना है। पहला ऑप्शन है मृदुभाषी, गौरव, व्यास या फिर स्निग्ध। ठीक है? अब आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, नॉइज़ वगैरह का प्रॉब्लम आए दोस्तों प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे से हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है? तो चलिए, आपको जल्दी से जल्दी बताइए कि कटुभाषी का क्या होगा? मृदुभाषी, गौरव, व्यास या स्निग्ध। ठीक है? देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर बताते भी चलता हूँ। देखिए, गौरव का होगा लाघव, व्यास का दोस्तों होगा समास। ठीक है, और कटभाषी का होगा दोस्तों मृदुभाषी। ठीक है, तो आप लोगों ने बता दिए होंगे आंसर इसका, तो चलिए मैं आपको टिक करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और दोस्तों स्निग्ध का क्या होगा? आपको अगर आप लोगों को जानता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, आपकी स्क्रीन पे मेरा तीसरा क्वेश्चन है, अवसाद का विलोम क्या होगा? संपत्ति, लाघव, आदर या फिर उल्लास। ठीक है, आपको बताना है कि अवसाद का विलोम क्या होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए अवसाद का विलोम क्या होगा। और दोस्तों जितने सारे मेरे पास विलोम क्वेश्चंस हैं सब दोस्तों अच्छे से हैं और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है दोस्तों। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, और जल्दी से कमेंट करके पहले बताइए आपका आप लोग। ठीक है, फिर मैं आपको जो है इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या? अवसाद। अवसाद का विलोम क्या था दोस्तों? अवसाद का विलोम था दोस्तों संपत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आपकी स्क्रीन पर मेरा रहा चौथा क्वेश्चन, आदर का विलोम क्या होगा? तिरस्कार, ब्यास, आदर या फिर ऊपरी। ठीक है, अनादर का विलोम आपको बताना है। ठीक है, और आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, तिरस्कार, ब्यास, आदर, ऊपरी। ब्यास का होगा समास, तिरस्कार करना किसी को यदि अपनाना है, आप उसको अपनाना नहीं अपना रहे हैं तो उसको तिरस्कार मतलब मना कर दीजिए। ठीक है, फिर ऊपरी का होगा निचली। ठीक है, तो आदर का विलोम जो है, अनादर का विलोम क्या होगा दोस्तों? आदर होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा। अब अगले इस क्वेश्चन पर चलेंगे हम अपने। चलिए, आपके पास समास का विलोम बताना है, ब्यास, संधि या फिर अनुशिष्ट या फिर विष। ठीक है, चलिए आपको बताना है। ठीक है,
समास का विलोम क्या होगा आपको बताना है। समास का विलोम होगा ब्यास। ठीक है दोस्तों, समास का विलोम होगा ब्यास या फिर संधि या फिर अनुशिष्ट या फिर विस्म। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है दोस्तों। ठीक है, दोस्तों आप लोगों ने सोच रहे होंगे कि मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको गलत बताया। दोस्तों मैं गलत बताया तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं भी इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो पहले आपका इसका आंसर बताइए, समास का विलोम क्या होगा। समास का विलोम होगा दोस्तों ब्यास। ठीक है, समास का विलोम क्या होगा, ब्यास। ऑप्शन नंबर 1। चलिए मैं इसको सही करता हूँ। कौन सा था हमारा तीसरा क्वेश्चन, शायद सही था वो। तीसरा क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ है। ठीक है, नहीं अवसाद का, यस दोस्तों, हमारा अवसाद का क्या होगा, उल्लास होगा। ठीक है दोस्तों, अवसाद का विलोम क्या होगा, उल्लास होगा। चलिए हमारे छठे क्वेश्चन पर। अब आपको बताना है कि अध का विलोम क्या होगा। अनग होगा, अनावर्तक या मलिन या फिर निर्मम। अब आपको बताना है कि अध का विलोम क्या होगा। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है और हमारा ये छठा क्वेश्चन है। अब आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, जो कि दोस्तों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों ने बता दिए होंगे दोस्तों। देखिए अग का विलोम होगा अनग होगा, अनावर्तक का होगा आवर्तक, मलिन का होगा दोस्तों निर्मम। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, मैंने चारों का विश्लेषण कर दिया है। अब अपने अगले इस क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। ठीक है, अब आपको बताना आवर्तक का विलोम क्या होगा, जो कि आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना अनावर्तक होगा, ऊपरी होगा या फिर कठिन होगा या फिर सूक्ष्म होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, और यदि नॉइस वगैरह की प्रॉब्लम आए तो दोस्तों प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, आगे से दोस्तों हम ध्यान देंगे। अगर नहीं आती होगी कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक है, आपको बताना आवर्तक का विलोम क्या होगा, अनावर्तक, ऊपर या फिर कठिन या फिर सूक्ष्म। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको। आवर्तक का विलोम होगा दोस्तों अनावर्तक, ऊपर ऊपर का विलोम होगा दोस्तों अधः मतलब निचली, फिर कठिन का होगा सरल और सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, इसको दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा स्थूल। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा दोस्तों, स्थूल। ठीक है, स्थूल। ठीक है दोस्तों, मैं आगे दोस्तों चलता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों ईसत का विलोम क्या होगा। अब आपको बताना है कि दोस्तों ईसत, ईसत का विलोम क्या होगा। आपको बताना अलम होगा, कदाचार होगा या फिर लाघव होगा फिर न्यूनतम होगा। ठीक है, तो आपको बताना है, आपका 4 ऑप्शन है। ईसत का विलोम क्या होगा दोस्तों, ईसत का विलोम के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, न्यूनतम का होगा अधिकतम। ठीक, कदाचार का होगा सदाचार। ईसत का होगा दोस्तों क्या होगा, अब आपको बताना है, या फिर लाघव होगा फिर अलम होगा। चलिए तो इसका होगा अलम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अलम होगा। ठीक है, चलिए हमारा जो नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सदाचार का दोस्तों क्या होगा, कदाचार, अनुशिष्ट या फिर विष या फिर कठोर। अब आपको बताना है सदाचार का विलोम क्या होगा। देखिए कदाचार या फिर अनुशिष्ट या विष या फिर कठोर। विष का होगा दोस्तों क्या होगा, विष का होगा, अब आप लोग कहेंगे कि इसका होगा अमृत दोस्तों कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम दोस्तों अमृत कह सकते हैं, कहते हैं। और कठोर का होगा दोस्तों नरम। ठीक है, कठोर का होगा नरम। ठीक है, और फिर अनुशिष्ट का विलोम क्या होगा, अशिष्ट। फिर सदाचार का विलोम होगा कदाचार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आपको बताना कि अधः का विलोम बताना है। आपको अधः का विलोम बताना है क्या होगा, ऊपरी होगा, सूक्ष्म होगा, संपत्ति होगा या फिर गौरव होगा। ठीक है, अब आपको बताना अधः का विलोम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए। चलिए तो मैं आपको इसका विश्लेषण भी कर देता हूँ। देखिए दोस्तों क्या होगा, संपत्ति का दोस्तों होगा विपत्ति, गौरव का होगा दोस्तों लाघव, और सूक्ष्म का होगा, अभी मैंने आपको बताया था। अब आपको लोग जल्दी से कमेंट करिए तो मैं आपको बताऊंगा इस सूक्ष्म का विलोम क्या होगा। और अधः का विलोम होगा दोस्तों ऊपरी। ठीक है,
अधः का विलोम क्या होगा? ऊपरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और सूक्ष्म का होगा दोस्तों स्थूल। ठीक है, चलिए तो मैं अब अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। गौरव का विलोम अब आपको बताना है। गौरव का विलोम क्या होगा? दोस्तों गौरव का होगा लाघव, विष, रुक्ष, फिर चंचल। ठीक है, अब आपको इन चारों में से बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। ठीक है, आप लोग गौरव का विलोम जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है, गौरव का विलोम क्या होगा? चलिए, तो मैं आपको विश्लेषण भी इसमें करना जरूरी है। दोस्तों विष का होगा अमृत। ठीक है, और रुक्ष का विलोम क्या होगा? चंचल का विलोम क्या होगा? स्थिर या फिर अस्थिर कह सकते हैं। ठीक है, स्थिर या जो एक जगह पे ही रहे। ठीक है, तो चलिए, तो गौरव का विलोम क्या होगा दोस्तों? गौरव का विलोम होगा लाघव। ठीक है, गौरव का विलोम क्या होगा दोस्तों? लाघव, मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, चलिए तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हमारे स्क्रीन पर दोस्तों अधिकतम का विलोम क्या है? अब आपको बताना अधिकतम का विलोम क्या होगा? न्यूनतम, अल्पतम या अल्पत, अत्यल्प या फिर स्वल्प। ठीक है, आपको बताना अधिकतम का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए आप, क्या होगा? अधिकतम का विलोम क्या होगा? ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या होगा? देखिए, एक है जो अत्यल्प है, यह स्व अल्प का स्वल्प का विलोम होगा। ठीक है, और अब आपको बताना है कि न्यून होगा अत्यल्प होगा क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो अधिकतम है इसका न्यूनतम भी होगा और अल्पतम होगा, दोनों विलोम है। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं ए या तो बी। ठीक है, ए या तो बी। ठीक है, चलिए तो अब मैं आगे चढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए तो आपकी स्क्रीन में मेरा 13वां क्वेश्चन रहा, अमृत का विलोम पूछा है। अमृत का क्या होगा? ठीक है, अमृत का विष होगा, अतिवृष्टि होगा, अस्थिर होगा या फिर मलिन। ठीक है, अब आपको बताना है इन सब में क्या होगा। और आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में भी बताइए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे तो एक चीज़ का ये फायदा होगा कि दोस्तों जो लिखा जाता है ना, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो चलिए अब अमृत का विलोम। देखिए अतिवृष्टि क्या होगा दोस्तों? अतिवृष्टि मतलब जो, और अनावृष्टि, इसका होगा अनावृष्टि विलोम हो जाएगा। ठीक है, मलिन का होगा निर्मम, स्थिर का, अस्थिर का होगा दोस्तों स्थिर, और अमृत का होगा दोस्तों विष। क्या होगा दोस्तों? विष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति होगा, आधुनिक होगा, रुक्ष होगा, फिर कठोर होगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, विरक्ति, आधुनिक, रुक्ष और कठोर। अब आपको बताना है कि इनका क्या होगा। ठीक है, अब आपको जल्दी से जल्दी बताना है। दोस्तों यदि विलोम शब्द जो है जिस भाषा में, हमें उसी भाषा में इसको देना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो अगर संस्कृत का है तो संस्कृत में, हिंदी का है तो हिंदी में। ठीक है दोस्तों, जैसे तद्भव तत्सम कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? तो आइए मैं बताता हूँ। देखिए कठोर का विलोम क्या होगा? पहले कठोर के कठोर का होगा मृदुल। कठोर का दोस्तों होगा मृदुल। आधुनिक का होगा, आधुनिक का होगा और विरक्ति, अनुरक्त का होगा दोस्तों विरक्ति। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे स्क्रीन पर आ भी गया है आधुनिक, इसलिए मैं दोस्तों नहीं बताया। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है आधुनिक का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा, कृत्रिम होगा, सरल होगा, स्निग्ध होगा। क्या होगा आपको बताना है? आधुनिक का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आधुनिक का विलोम क्या होगा। और और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए इसका आंसर भी। ठीक है, आधुनिक का विलोम क्या होगा? और हमारा दोस्तों अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा होगा दोस्तों आधुनिक का होगा दोस्तों प्राचीन, कृत्रिम का होगा प्राकृतिक, सरल का दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या होगा?
ठीक है, चलिए तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आपको बताना है। ठीक है, मसृण के क्या होगा? ठीक है, मसृण। ठीक है, अब आपको बताना है रुक्ष होगा, मधुर होगा, परोक्ष होगा या फिर हलाहल होगा। ठीक है, अब आपको बताना है इसका विलोम क्या होगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। ठीक है, मसृण का विलोम क्या होगा? ठीक है, और दोस्तों अच्छे से आप लोग इसका अगर चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप अगर यदि नोट्स रहेगा तो दोस्तों जो कठिन कठिन हो आप लोग उसको जो है बना सकते हैं। ठीक है, मसृण का विलोम पूछा गया आपसे क्या होगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ मसृण का विलोम दोस्तों क्या होगा। मसृण का विलोम होगा दोस्तों रुक्ष। ठीक है, और बाकी उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अनुग्रह का विलोम क्या होगा। विग्रह होगा, अनादृत होगा, फिर कठिन होगा या फिर कदाचार होगा। ठीक है, अनुग्रह का आपको इसका विलोम बताना है। और दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोगों को कमेंट भी बॉक्स में बताना है कि अनुग्रह का विलोम क्या होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब पहले आप लोग बताइए कदाचार का विलोम क्या होगा। कदाचार का विलोम दोस्तों होगा सदाचार होगा। एक होगा कठिन का विलोम क्या होगा, सरल होगा। ठीक है, अनादृत का क्या विलोम होगा। अनादृत का होगा, अनादृत का विलोम होगा दोस्तों आदृत। ठीक है, और दोस्तों अनुग्रह का विलोम क्या होगा। अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, विग्रह। चलिए दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, जो कि दोस्तों इस समय हमारा 18वां क्वेश्चन है। अब आपको आंसर में भी देना है। आपको बताना है कि स्निग्ध का विलोम क्या होगा दोस्तों। अनिग्ध होगा या फिर रुक्ष होगा, फिर कड़भासी या विष होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शन दोस्तों एक से एक हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताना है स्निग्ध का विलोम क्या होगा। तो चलिए देखिए विष का विलोम तो आप लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है। विष का विलोम अमृत होगा। कटुभाषी का होगा मृदुभाषी। ठीक है, अभी मैंने आपको रुक्ष का विलोम तो बताया ही दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से पहले कमेंट करिए, फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा स्निग्ध का विलोम क्या होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी दोस्तों आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों कि इसका विलोम होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका होगा स्निग्ध का विलोम होगा दोस्तों अस्निग्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैंने सारे आंसर को जो है दोस्तों सारे नहीं जितने भी क्वेश्चन मिले अभी तक सबकी दोस्तों ऑप्शन ए है। लेकिन हम आगे से ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग इसका जो है अनुमान लगा दिए होंगे। ठीक है, तो आपत्ति का विलोम क्या होगा। संपत्ति, आलोक, आदर, सरल। सरल का विलोम क्या होगा दोस्तों। अगर यदि आपको आ रहा पहले उसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं आपको इसका विस्तृत भी बताऊंगा। ठीक है, आपको सबसे पहले सरल का विलोम बताइए दोस्तों। ठीक है, सरल का विलोम क्या होगा आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर दोस्तों मैं आपको फिर बताऊंगा कि सरल का विलोम जल्दी से पहले आप लोग बताइए दोस्तों सरल का विलोम क्या होगा। ठीक है, जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तब तक दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों सरल का आप लोग बता दिए होंगे, नहीं बताएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। सरल का विलोम होगा दोस्तों कठिन, और आदर का विलोम होगा निरादर। आलोक का विलोम आप लोग जानते हैं आलोक का होगा तिमिर, और आपत्ति का विलोम होगा संपत्ति। ठीक है, सॉरी दोस्तों आप आलोक पे लग गया था, संपत्ति। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा रहा 20वां प्रश्न, कह रहा है कि मलिन का विलोम क्या होगा। आधुनिक, मृदुल, ऊपर, निर्मम। ठीक है, इसमें से दोस्तों जितने भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं सबका दोस्तों मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आपको बताना है। ठीक है, जब तक आप लोग नहीं बताएंगे दोस्तों अब मैं आगे बढ़ूंगा ही। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन आप लोग अब गलत सही बताइए। ठीक है, मलिन का विलोम क्या होगा जल्दी से बताइए कि होगा क्या। ठीक है, चलिए तो मैं बता दूं अन्य मलिन का विलोम होगा दोस्तों निर्मम। ठीक है, चलिए तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा 21वां क्वेश्चन है। कह रहा है गणतंत्र का विलोम क्या होगा। राजतंत्र, संपत्ति,
या फिर स्थिर या फिर असनिग्ध, क्या होगा दोस्तों? अब आपको बताना है कि गणतंत्र का विलोम क्या होगा। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस भी हैं और प्रश्न भी है। गणतंत्र का विलोम पूछा गया आपसे और आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों मैंने परसेंटेज का भी जो है क्लास करवाया है, ठीक है? आप लोग उसको जाइए देखिए और जल्दी से जल्दी जो है उसमें भी सीखने का प्रयास करें, ठीक है? तो चलिए, गणतंत्र का विलोम क्या होगा? तो मैं बता देता हूँ। गणतंत्र का विलोम होगा दोस्तों राजतंत्र, संपत्ति का विलोम होगा आपत्ति, स्थिर का दोस्तों आप लोगों ने जाना है, असनिग्ध का विलोम आप लोगों ने भी जानते हैं, ठीक है? इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको अपने अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, ठीक है? चलिए, हमारा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन रहा, कह रहा है कि मृदुल का विलोम क्या होगा? कठोर होगा, ठोस होगा, कर्कश होगा, फिर लाघव होगा। मैंने दोस्तों आपको लाघव का भी विलोम बताया, कर्कश का विलोम भी बताया, ठोस का भी विलोम दोस्तों बता ही दिया है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं। और मृदुल का विलोम क्या होगा? कठोर। इसमें से क्या हो सकता है आपको बताना है पहले, ठीक है? तो आपके पास जो है दोस्तों 4 ऑप्शंस है और क्वेश्चंस भी हैं। चलिए, तो आपको बताना है, ठीक है? चलिए, मैं आपको पहले ठोस का विलोम बता देता हूँ दोस्तों। ठोस का विलोम क्या होगा? दोस्तों जो ठोस का विलोम हमारा होगा वो होगा दोस्तों तरल। क्या होगा? तरल। ठीक है दोस्तों, तरल होगा, ठीक। अब उसके बाद दोस्तों, अब आपको लाघव का मैं तो विलोम बता ही दिया था, ठीक है? यदि दोस्तों आपको लाघव का विलोम याद है तो पहले कमेंट करिए, ठीक है? अगर नहीं याद है तो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, ठीक है? इसका होगा दोस्तों गौरव, ठीक है? क्या होगा? गौरव, ठीक। पहले इसको दोस्तों मुझे कट करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? और दोस्तों ठोस का विलोम मैंने बताया आपको, नहीं बताया तो भी बताऊँगा आज, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों मैं आपको लिखूँगा नहीं, बता देता हूँ, ठीक है? चलिए, मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है? चलिए, मेरा दोस्तों क्या बचा था हमारा? लाघव बचा था, लाघव का होगा गौरव, ठीक है दोस्तों? ठीक। अब दोस्तों कठोर का विलोम क्या होगा? मृदुल होगा, ठीक है? मृदुल का विलोम क्या होगा? कठोर होगा, ठीक है? अब ठोस का विलोम दोस्तों मैंने आपको बताया ही था, तो चलिए, ठीक है? अगर नहीं बताया तो आप लोगों को बता देता हूँ कि ठोस का विलोम होगा तरल, ठीक है? चलिए, तो अब आपकी स्क्रीन पे हमारा अगला क्वेश्चन रहा, ठीक है? कह रहा है आद्रित। आद्रित का विलोम क्या होगा? आपको बताना है। तिरस्कृत होगा, अनादृत होगा, फिर निरादृत होगा या मलिन होगा, फिर रुक्ष होगा। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस है, एक क्वेश्चन है, आपके बताना है, ठीक है? और मैं आज देखूंगा कि किन भाई का कितना कितना सही हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है? कि आप लोगों को 48 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है? 48 क्वेश्चन टोटल है दोस्तों, ठीक है? दोस्तों मैं आगे से ध्यान दूंगा कि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच भी ले आऊँगा लास्ट में, ठीक है? ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगेगा दोस्तों, बीच बीच में होना चाहिए, ठीक है? और मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले अपने जब भी स्क्रीन पर अपने पहला स्क्रीन जो भी हो रहा है हमारा, आपको उसमें किसी का तस्वीर लगा दूँ, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हम उसमें किसका तस्वीर लगाएं, ठीक है? चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा आदित्य का विलोम था, तो आदित्य का दोस्तों अनादृत होगा, फिर निरादृत, ठीक है? चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है? हमारा स्क्रीन पर 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह कि तरल तरल का विलोम आपको बताना है। ठोस होगा, रुक्ष होगा या फिर कठिन होगा, फिर अवरित होगा, ठीक है दोस्तों? अभी मैंने दोस्तों आपको पीछे बताया तरल का विलोम किसका था, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों मैंने आपका इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत किया है दोस्तों, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप भी लोग हमारे साथ मेहनत करिए, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि तरल का विलोम क्या होगा दोस्तों। इसका विलोम होगा ठोस, ठीक है? और बाकी अमृत का विलोम आप लोग जानते हैं क्या होगा, और कठिन का विलोम दोस्तों ये भी जानते हैं आप लोग क्या होगा, ठीक है? तो बताने का कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया आपको। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? कठिन का विलोम दोस्तों देखिए आ ही गया आखिर, मैंने आपको बताया, तो अब जिन भाई को आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो कठिन का विलोम जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। देखिए, कठिन का विलोम क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए, कठिन का विलोम होगा सरल, ठीक है? आद्रित का होगा अनादृत और मधुर का होगा
अब आपको बताना है। मैंने आपको मधुर का को बताया भी था, ठीक है। चलिए बताइए आप। आपकी स्क्रीन पर हमारा नैसर्गिक का विलोम पूछा है। कृत्रिम होगा, प्राचीन होगा, परोक्ष होगा, फिर रुक्ष होगा, ठीक है। आपको बताना है नैसर्गिक का विलोम क्या होगा। नैसर्गिक का विलोम आपको बताना है क्या होगा दोस्तों। जो कि दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नैसर्गिक, ठीक है। अब आपको बताना है नैसर्गिक का विलोम क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो मैं बताता हूँ नैसर्गिक का विलोम होता क्या है, ठीक है। यदि दोस्तों आपको पहले नैसर्गिक का होगा दोस्तों कृत्रिम, प्राचीन का होगा दोस्तों अर्वाचीन, और परोक्ष का और रुक्ष का, इन दोनों को मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। कह रहे कि कर्कश का विलोम क्या होगा। अब आपको बताना है कर्कश का विलोम क्या होगा, ठीक है। मधुर होगा, स्निग्ध होगा, आर्द्रित होगा, फिर स्थिर होगा, ठीक है। इन आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कर्कश का विलोम क्या होगा। और दोस्तों हमारे वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों के लिए रोजाना कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर लेके आया करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको बताना है कर्कश का विलोम क्या होगा। चलिए तो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, कर्कश का विलोम होगा दोस्तों मधुर। क्या होगा? मधुर, ठीक है। स्थिर का विलोम क्या होगा दोस्तों? स्थिर का विलोम होगा अस्थिर, ठीक है। आर्द्रित का क्या होगा और स्निग्ध का क्या होगा दोस्तों, मैं ये दोनों बताया हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। आपका 4 ऑप्शन है, विमुख, परोक्ष, पारलौकिक या फिर सूक्ष्म, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को शिवा क्लासेस टिप्स में आपका स्वागत भी है दोस्तों, और आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कैसे भी आप लोग करिए, चाहे लाठी डंडे से मारकर सब्सक्राइबर करिए उसको, प्लीज़ दोस्तों आप लोग घंटा भी दबाइएगा, ठीक है। चलिए तो अब आपको बताना है कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, परोक्ष होगा, विमुख या पारलौकिक या फिर सूक्ष्म का, ठीक है। तो आइए मैं बता देता हूँ आपको इसका विलोम होता क्या है, ठीक है। देखिए परोक्ष का विलोम होगा दोस्तों, सॉरी प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष, ठीक है। विमुख का होगा सम्मुख, पारलौकिक का होगा लौकिक, सूक्ष्म का क्या विलोम होगा अब आपको बताना है। सूक्ष्म का विलोम होगा दोस्तों स्थूल, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? स्थूल, ठीक। अब आपको पारलौकिक का, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों सूक्ष्म का विलोम मैंने बताया आपको। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब आपको बताना है सम्मुख का विलोम क्या होगा। विमुख, स्थिर, लाघव, आलू, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। हमारे इस आपकी स्क्रीन पर 29वां क्वेश्चन रहा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 48 क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, तो सम्मुख का विलोम क्या है? मैंने आपको आलोक का भी बता दिया, लाघव का भी बता दिया, विमुख का भी बता दिया और स्थिर का भी बता दिया। तो विमुख का विलोम क्या होगा दोस्तों? विमुख का विलोम होगा सम्मुख, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। स्थिर का अस्थिर, लाघव और आलोक आपको तो बताया दिया है, ठीक है। तो चलिए स्थिर का होगा अस्थिर या फिर चंचल, ठीक। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों। हमारे आपकी स्क्रीन पर भौतिक का विलोम बताना है। भौतिक का क्या होगा? आध्यात्मिक, लौकिक, अलौकिक या फिर स्निग्ध। आपकी स्क्रीन पर मेरा जो है 30वां क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। आपको बताना क्या है? भौतिक का क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, भौतिक का विलोम बताना है क्या होगा। आध्यात्मिक, लौकिक, अलौकिक या फिर स्निग्ध। देखिए दोस्तों लौकिक का विलोम क्या होगा? अलौकिक, ठीक है। यहाँ पे केवल आ जोड़ेंगे, फिर बाकी सब ए लिख देंगे, ठीक है। फिर आलोक का क्या होगा दोस्तों? आलोक, आलोक का मतलब मैंने दोस्तों बताया भी, स्निग्ध का भी बताया, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ भौतिक का विलोम क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे होगा आध्यात्मिक, ठीक है। क्या होगा? आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है कि प्राची का विलोम क्या होगा।
प्रतीची, व्यष्टि, अनादर, अमृत। ठीक है, अब आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों का आंसर आपको बताना है। ठीक है, प्राची का विलोम बताना है। आपको क्या बताना है दोस्तों? प्राची का विलोम बताना है। चलिए, तो और आपके पास अभी ऑप्शन भी हैं 4 ठो। ठीक है, व्यष्टि का होगा दोस्तों समष्टि, अनादर का दोस्तों का आदर, अमृत का होगा विष। बाकी बचता क्या हमारा? प्राची का होगा प्रतीची। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों से अनुरोध है कि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तब दोस्तों मैं आपके पास 32वां क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यार भरा कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आपको लेकर के। ठीक है, 32वां प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर, करके अतरंग का विलोम बताना आपको। किसका विलोम बताना? अतरंग। अतरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग, रूक्ष, कृत्रिम, स्थिर। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों को आपको बताना है। ठीक, चलिए, स्थिर का होगा दोस्तों अस्थिर। इसका इसमें दोस्तों अ जोड़ लेंगे। क्या जोड़ेंगे आपको बताइए? प्रत्यय जोड़ेंगे या फिर उपसर्ग? क्या जोड़ेंगे आपको बताना है। चलिए, तो यदि दोस्तों आप लोगों ने उपसर्ग बताए हैं तो अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि प्रत्यय पीछे जुड़ता है, उपसर्ग जो है आगे जुड़ता है। ठीक है, चलिए, कृत्रिम का क्या होगा दोस्तों? अभी आपके पास पीछे आया था। और अतरंग का दोस्तों क्या होगा? बहिरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। कृत्रिम का होगा दोस्तों प्रकृति। ठीक है, चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको पहला सही था। आपकी स्क्रीन पर हमारा 33वां क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ दोस्तों, और कह रहा है कि समष्टि का विलोम क्या होगा। अब आपको बताना है कि समष्टि का विलोम क्या होगा। अब आपको बताना है व्यष्टि होगा, रूक्ष होगा, अमृत होगा या फिर विष होगा। ठीक है, तो दोस्तों विष का विलोम होगा अमृत और अमृत का विलोम होगा विष। ठीक है, रूक्ष का विलोम आपको भी मैंने बताया था, तो आप लोग पहले इसको कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों बार बार आ रहा है। जो चीज़ बार बार दिखे दोस्तों ना, जो हमारे अरे इस जो सामने जब ऑप्शन आता है तो हमें नज़र नहीं आता। ठीक है, चलिए, तो आपको बताना है सूक्ष्म का किसका था? रूक्ष का। रूक्ष का विलोम बताना आपको। ठीक है, चलिए, तब तक मैं आपको समष्टि का विलोम क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, आपकी स्क्रीन पर हमारा आ गया 34वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि ऐहिक का आपको बताना है। ऐहिक का विलोम बताना है आपको। पारलौकिक होगा, अलौकिक होगा, आस्था होगा या फिर दोस्तों अनास्था होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐहिक का विलोम क्या होगा। चलिए दोस्तों, और जल्दी से जल्दी कमेंट बताइए और उसका आंसर भी बताइएगा आप लोग जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अब वो आपकी मर्जी, आप लोग इसका आंसर कहाँ बताना चाहते हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस के रूप में भी आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों यही का पहले मैं बताता हूँ। लौकिक एक होता है दोस्तों ना, अलौकिक का होगा लौकिक, आस्था का होगा अनास्था, जैसे कि रहा हमारा। ठीक है, और यही का होगा दोस्तों पारलौकिक। ठीक है, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे आपकी स्क्रीन पर हमारा 35वां क्वेश्चन रहा। निधि विधि का क्या होगा? निषेध, रूक्ष, कठिन, विष। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, विधि का बताना है। रूक्ष है, फिर कठिन है, या फिर विष है, रुक्ष है, रुक्ष, फिर निषेध। आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए, कठिन का होगा दोस्तों सरल, आपको बहुत बार आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कठिन का होगा सरल। विष का होगा दोस्तों अमरीश। दोस्तों रुक्ष भी कई बार आ चुका है। अब आपको इसको बताना है, नहीं बताना है तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका होगा मसृण। क्या होगा दोस्तों? मसृण। ठीक है, देखिए श्रीण वाला नहीं होगा, श्रीण ये वाला होगा। ठीक है, मसृण हो गया। और आपकी विधि का क्या होगा? विधि का होगा दोस्तों निषेध। ठीक है,
विधि विधान से कोई काम कर रहे हैं, कोई आके रोक दिया तो उसको कहते हैं निषेध, मतलब रुकना। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन रहा। कह रहे कि लौकिक का विलोम क्या होगा? लौकिक का विलोम क्या होगा? अलौकिक, रुक्ष, चंचल और अमृत। अमृत का विलोम क्या होगा दोस्तों? आपको पता है, विष होगा। चंचल का विलोम दोस्तों क्या होगा? अभी आप लोगों ने क्योंकि मैं बताया था। चंचल का विलोम दोस्तों आप लोग पहले कमेंट करिए, ठीक है, फिर मैं आपको लेकर के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चंचल का विलोम पहले बताइए, फिर उसके बाद दोस्तों मैं रूस का बुलाऊंगा, सॉरी, रूस का विलोम बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों चंचल का विलोम क्या होगा? आप चाहे तो कह सकते हैं कि अस्थिर या फिर स्थिर कह सकते हैं। रूस का दोस्तों होगा मृण। ठीक है, मसृण। ठीक है दोस्तों, मसृण होगा किसका? रूस का। ठीक है दोस्तों, चलिए। और लौकिक का विलोम होगा अलौकिक। ठीक है, लौकिक का विलोम क्या होगा? अलौकिक। चलिए, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा 37वां क्वेश्चन, और जो कि दोस्तों अपने में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सा है 37वां में। आह्वान का क्या होगा? आह्वान मतलब किसी को बुलाना। ठीक है, इसका होगा विसर्जन, अमृत होगा, फिर प्राची होगा, फिर आधार होगा। आखिर क्या होगा तो आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए, अमृत का होगा विष, आदर का होगा निरादर। अब पहले आप लोग प्राची का बताइए, तब मैं आपको बताऊंगा आह्वान और प्राची दोनों का बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, प्राची का विलोम होगा क्या होगा आपको बताना है। प्राची का विलोम होगा प्रतीचि। क्या होगा? प्रतीचि। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, प्रतीचि। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब इसका होगा आह्वान का क्या होगा दोस्तों? आह्वान करना, विसर्जन करना। किसी को मैंने बताया और किसी को मैंने विसर्जित कर दिया तो उसको विसर्जित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? अलौकिक, स्निग्ध होगा, फिर रुक्ष होगा, या फिर अनैश्वर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारा ये रहा 38वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अभी दोस्तों आप लोगों का कितना क्वेश्चन बचा है? तो चलिए, जितना भी बचा होगा दोस्तों जल्दी से उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 11 क्वेश्चन और बचे होंगे। ठीक है, 11 ना करके दोस्तों 10 ही क्वेश्चन बचा है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। ऐश्वर्य का होगा दोस्तों अनैश्वर, इसका विलोम सही है। लौकिक का होगा अलौकिक। ठीक है, और रुष्ट का होगा दोस्तों मसरण। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपको बताना आग्रह का विलोम बताना है। क्या बताना है? आग्रह का विलोम। इसका विलोम दोस्तों आप लोग पहले बताइए क्या होगा? दुराग्रह होगा, रुक्ष होगा, या फिर अमृत होगा, फिर स्थिर होगा। आपके पास 4 ऑप्शन से जल्दी से जल्दी पहले कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, तब जाकर के दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसका विलोम क्या होगा। ठीक है, पहले स्थिर का बताइए, फिर अमृत का, फिर रुक्ष का, तब मैं आपको बताऊंगा कि दुराग्रह का विलोम क्या होगा और आग्रह किसका विलोम है। ठीक है, और दुराग्रह का भी विलोम बताइए आप लोग। चलिए मैं इसके लिए आपको दोस्तों 10 सेकंड का समय दूंगा, 10 से 15 सेकंड का समय दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोगों को 10 से 15 सेकंड मिल चुके हैं। चलिए मैं आपको पहले बताऊंगा। स्थिर का होगा अस्थिर, अमृत का होगा विष, और रुष्ट का होगा दोस्तों मसृण। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आग्रह का विलोम होगा दुराग्रह। ठीक है, आग्रह का विलोम क्या है दोस्तों? दुराग्रह। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, और अपने 40वां क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए बताइए, ऋजु ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र होगा, रोष होगा, अमृत, या फिर विष। ठीक है, अब मैं केवल दोस्तों अब आपको एक एक क्वेश्चंस का एक एक आंसर बताऊंगा, क्योंकि बाकी सब घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप लोगों को तो ज्ञान तो हो ही गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब मैं बताऊंगा ऋजु का विलोम क्या होगा। तो ऋजु का विलोम दोस्तों होगा वक्र। ठीक है, क्या होगा? वक्र। ठीक, चलिए तो दोस्तों मैंने आपको ऋजु का विलोम वक्र तो बता दिए है, लेकिन मैं आपको 15 सेकंड फिर भी दूंगा। इसलिए दूंगा क्योंकि आपको रूस, अमृत का और विष का, इन तीनों का ऑप्शन जो है, जो तीनों ऑप्शन है इनका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड तक जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर करा दूंगा। ठीक है, और आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे। ठीक है, चलिए
अब मैं जो है अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आप लोग समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि घुमा फिरा कर वही एक ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मैं बढ़ता हूँ आगे। चलिए अब आपको बताना है जंगम का विलोम क्या बताना है। पहले दोस्तों आप लोग कठोर का, स्निग्ध का, फिर स्थिर का, स्थावर का, इन चारों का आप लोग बताइए, ठीक है। ऑप्शन, इस 4 ऑप्शन से इन चारों का जिसका जिसका आपको आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर जंगल का मैं जंगम जंगम का आप भी बताऊंगा विलोम क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले 30 सेकंड का समय दूंगा। 20 सेकंड आपकी स्क्रीन पर थोड़ी गया है, ठीक है। 10 सेकंड और बाकी है, तो चलिए मैं 15 सेकंड दे देता हूँ पहले। चलिए दोस्तों आप लोगों को 15 सेकंड हो चुका है। अब मैं आपको इस बताता हूँ जंगम का विलोम क्या होगा। दोस्तों जंगम का विलोम होगा दोस्तों स्थावर। स्थावर का किसका विलोम है? जंगम का। लेकिन आप लोगों ने इसका यदि नहीं दे पाए हैं जल्दी से, तभी भी आपके पास समय है, ठीक है। स्थिर, स्निग्ध और फिर कठोर का, ठीक है। और जहाँ आपको न समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं उसका जवाब भी दूंगा कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद दोस्तों आपको जब फिर जो आंसर गलत लगे वो भी बताइएगा, ठीक है। अब आपको बताना आरवी भूत क्या है। आरवी भूत का भी बताना है, इसका होगा क्या। पहले आपके पास जितने का आ रहा है आप लोग उसका कमेंट करिए, फिर मैं आरवी भूत का बताऊंगा, ठीक है। आरवी भूत का आपको बताना है विलोम शब्द। लेकिन आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों का जिसका जिसका आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट बताइए, ठीक है। करके बताइए आंसर। चलिए दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ आरवी भूत का विलोम क्या होगा। आरवी भूत का होगा, नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग कमेंट करके बताइए हमें। और दोस्तों मैंने मैथ भी कराया है, परसेंटेज करा दिया है, तो इसके बाद आप लोग उसका जो है जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जो कि टॉपिक वाइज चल रहा है। चलिए आरवी भूत का होगा जीरो भूत, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपके अगले स्क्रीन पर चलता हूँ, ठीक। चलिए अब आपको बताना स्थिर का विलोम क्या होगा। चंचल, अस्थिर, स्निग्ध, रुक्ष, मलिन। मलिन का विलोम दोस्तों क्या होगा मैं इसको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको जो जो आ रहा है सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके पास 20 सेकंड है, क्योंकि दोस्तों 20 सेकंड इसलिए मैं देता हूँ क्योंकि आपके पास 3 ऑप्शन है, इन तीनों को आपको लिखना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। क्योंकि दोस्तों वैसे तो कोई करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन आपको स्थिर का कई बार मैं विलोम बता चुका हूँ, ठीक है। जो चंचल का विलोम क्या होगा आप लोगों को ये भी बताया हूँ, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए पहले आपको मलिन का बताना है। मलिन का होगा दोस्तों विलोम निर्मम, ठीक है। बाकी अब आपको बताऊंगा स्थिर का विलोम होगा चंचल या फिर स्थिर, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको मलिन का विलोम इसलिए बताया, शायद मुझे याद है दोस्तों मैंने अभी नहीं बताया आपको मलिन का विलोम, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आया है, और इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। आपके पास 3 क्वेश्चन और 3 दोस्तों 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 नहीं 4 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है दोस्तों। आपको बताना अनास्था का विलोम क्या होगा। अमृत होगा, रुक्ष होगा, विष होगा, फिर आस्था, ठीक है। मैंने आपको जो है 3 क्वेश्चंस मतलब का 3 आंसर बता चुका हूँ, ठीक है। जो भी है इसमें से आप लोग उसको जल्दी से चूज करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आप लोगों ने इसका आंसर दे दिए होंगे। तो दोस्तों आस्था का विलोम होगा दोस्तों आस्था। अनास्था का विलोम होगा दोस्तों आस्था, ठीक है। चलिए तो अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर हमारा 45वां क्वेश्चन सूक्ष्म का विलोम क्या होगा दोस्तों, अब आपको बताना है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा, लाघव होगा, मृदुल होगा, फिर विष होगा, ठीक है। चाहे सूक्ष्म का बताइए, लाघव का बताइए, मृदुल का बताइए, विष का बताइए। चलिए इसमें से मृदुल भी शायद नया शब्द आया है, तो मैं आपको इसका बता दूंगा कि देखिए मृदुल मतलब होगा मुलायम, नरम, ठीक है। मृदुल का होगा कटु। कटु मतलब होता है कठोर, ठीक है दोस्तों। और लाघव तो मैंने बताया, विष का भी बताया, सूक्ष्म का भी बताया हूँ दोस्तों, ठीक है। अब आपको बताना है कि सूक्ष्म किसका विलोम है, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारा लंबा वीडियो हो गया है, 45 क्वेश्चन पर दोस्तों हमारा 45 मिनट हो गया। मैंने एक क्वेश्चन 1 मिनट में कराया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका विश्लेषण भी करना जरूरी है, ठीक। चलिए तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म, ठीक है दोस्तों। लेकिन लाघव का विलोम आपको बताना है, मृदुल का भी विलोम मैंने बता दिया, विष का भी विलोम
मैंने बताया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना है, मैं चलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए। अनेकता का विलोम क्या होगा? एकता होगा, व्यष्टि होगा, रूक्ष होगा या फिर अमृत होगा, क्या होगा? ठीक है, अब आपको बताना है। ठीक है, एकता का विलोम क्या होगा? व्यष्टि, रूक्ष, अमृत। ठीक है, जितना जल्दी हो सके दोस्तों आप लोग को बताना है। ठीक है, एकता का विलोम क्या होगा? एकता का होगा अनेकता, एक एकता का विलोम क्या होगा? अनेकता होगा, व्यष्टि होगा, रूक्ष होगा या फिर अमृत होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा 46वां क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोगों को से अनुरोध है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और घंटी का भी आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ एकता का विलोम दोस्तों क्या होगा? एकता का विलोम अनेकता होगा। ठीक है, अनेकता का विलोम एकता होगा। ठीक है दोस्तों, और अमृत का मैंने विलोम बताया, व्यष्टि का भी विलोम मैंने बता दिया है, और सूक्ष्म का भी विलोम दोस्तों मैंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ रूक्ष रूक्ष का विलोम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। औरज का विलोम नहीं बताया हूँ दोस्तों, अब आपको बताना है कि क्या होगा? आरज होगा, अमृत होगा, रूक्ष या फिर विष, क्या होगा? अब आपको बताना है औरज का विलोम क्या होगा?